ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सब भी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा
तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु ना जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा ना मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। राजा रथ से उतरे और आश्रम में चले गए। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है।
इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ? किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना तो मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम यदि ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।